हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन के लिए टोटल 6 रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस हैं और ये सारी रिएक्शन आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन विद SeO2। सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हमें करना है। सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है। यूजुअली जिस तरीके से ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पे कीटोन का ऑक्सीडेशन होने के बाद वापस से प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो यूजुअल ऑक्सीडेशन का तरीका है ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सेलेनियम डाइऑक्साइड कुछ अलग ही तरीके से ऑक्सीडेशन करवाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखना कि SeO2 के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का तो प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ये बना दिया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कार्बन है, और ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। SeO2 क्या करता है, इस अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोनिल कंपाउंड में ही चेंज कर देता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O बना देगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो अब क्या करेगा SeO2, ये C डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचा देगा, कार्बोनिल ग्रुप में पहुंचा देगा। तो बेसिकली C डबल बॉन्ड हो, यहां वापस से क्या आ गया, C डबल बॉन्ड हो, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। यूजुअल जो ऑक्सीडेशन का तरीका है वो हमने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। यहाँ पे SeO2 के साथ बहुत ही सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, और इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन है इसके अल्फा कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल ग्रुप में, कन्वर्ट्स CH2 ग्रुप एडजेसेंट टू C double bond O, that means carbonyl group converts CH2 group adjacent to carbonyl group into carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप में ही ये इसको चेंज कर देता है, लेकिन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन पे या गामा कार्बन पे कुछ नहीं होता। और सिमिलरली कीटोन का ऑक्सीडाइज होने के बाद, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं बनाना है। एकदम सिंपल है। ये जो C डबल बॉन्ड है इसके अल्फा कार्बन जो है मतलब कि एडजेसेंट कार्बन है, इसको चेंज करके या इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ये इसका प्राइमरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी हो गई। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल किस तरीके से बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, SeO2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दोनों कार्बन बेसिकली इक्विवेलेंट है, C डबल बॉन्ड हो H। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि साइक्लोहेक्सेनोन की अगर बात करें और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं SeO2 के साथ, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, दोनों में से किसी एक अल्फा कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑन, और ये इसका प्राइमरी यूज है। SeO2 एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और करता है, क्या करेगा बेसिकली, बेंजाइलिक कार्बन और अलाइलिक कार्बन इन दोनों का ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल बना देगा। यहां पे कोई कीटोन अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन हम यहां पे नहीं देखेंगे, ये इसका एक सेकेंडरी यूज है। SeO2 बेसिकली क्या करता है कि बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये रिएक्शन भी हमें इसी जगह पे लिखनी पड़ेगी। सेकंड यूज क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन इनटू अल्कोहल। अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को अल्कोहल में चेंज कर देता है या अल्कोहल तक ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन ऑक्सीडाइज करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये अलाइलिक कार्बन बनाना भी तो पड़ेगा, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। सिमिलरली ये बेंजाइलिक कार्बन बना दिया, और बेंजाइलिक कार्बन में आगे एक और CH3 लगाया जा सकता है। इन सभी में अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन है,
और इन सभी को ये ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस कार्बन को अगर ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो ये बेसिकली क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहां से क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां से भी क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इधर से क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये बेंजाइलिक कार्बन है और बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो दो बेसिकली इसके यूज हो गए। कार्बोनिल कंपाउंड अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल ग्रुप तक ले जाता है, एक तो प्राइमरी यूज हो गया। और सेकेंडरी यूज क्या हो गया कि अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल तक कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर भी बेसिकली आप वेरिएशन देखना, ये जो पाई बॉन्ड है अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन कब बनेगा, जब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के दोनों तरफ भी अल्काइल ग्रुप यहां पे लगाए जा सकते हैं। जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये भी अलाइलिक कार्बन है, ये भी अलाइलिक कार्बन है। अब इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है या इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है, फिलहाल तो दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन अब ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो 1 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री या 2 डिग्री किसको पहले ऑक्सीडाइज करना है और ऑक्सीडेशन किससे करना है, SiO2 से। पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। और दूसरी प्रॉब्लम यहां पे क्या हो सकती है कि लेटस है कि मैंने ये इस तरीके से बना दिया, ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये भी अलाइलिक कार्बन है और ये भी अलाइलिक कार्बन है। SiO2 के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये कौन से कार्बन को पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। बेसिकली दो प्रॉब्लम आ गई कि पहली बात तो कार्बन के डिग्री से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा अलाइलिक कार्बन ही ऑक्सीडाइज करेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और सिमिलरली इस पाई बॉन्ड पे अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो कौन सी तरफ के अल्काइल ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यहां बेसिकली अपने पास दो पॉइंट आते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जो होता है उसके साथ ये पहले रिएक्शन करेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड first by SiO2। सिमिलरली आपने ये डिसाइड कर दिया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है या कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे जिस तरफ ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप जहां पे लगे हुए हैं उसी तरफ अलाइलिक कार्बन को आपको फाइंड आउट करना है और उसी को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड भी एक से ज्यादा पाई बॉन्ड एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। अब एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। कौन सा अलाइलिक कार्बन को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा और ये ऑर्डर एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट हमने रिजल्ट यहाँ पे देखा है। तो ये जो ऑर्डर आएगा कि कौन से डिग्री के कार्बन को ये पहले ऑक्सीडाइज करेगा, उस ऑर्डर को हमें बेसिकली याद रखना है। ऑर्डर क्या है कि जो 2 डिग्री कार्बन एटम है ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा, फिर 1 डिग्री कार्बन एटम को, फिर 3 डिग्री कार्बन एटम को। ये ऑर्डर हमें हमेशा फॉलो करना है SiO2 के साथ ऑक्सीडेशन के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए कुछ एग्जांपल मैं यहां पे बना देता हूं और उन एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा कि SiO2 कौन से अलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो एक एग्जांपल तो यही हो गया। सिमिलरली एक एग्जांपल ये हो गया, अगेन ये हो गया एग्जांपल। बाकी जहां पे भी वैलेंसी आपको कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन इंसर्ट करना है, कार्बन मैंने इंसर्ट कर दिया, अल्काइल ग्रुप यहां पे पहले ही लगा हुआ है, SiO2 के साथ ऑक्सीडेशन करना है। अब यहां पे अलाइलिक कार्बन ये है, अलाइलिक कार्बन ये है, दोनों तरफ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो किसी भी तरफ अलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये देखो तो ये 2 डिग्री है और ये एक तरीके से 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन को पहले ऑक्सीडाइज करना है, तो फाइनली प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा, ये जो कार्बन है 2 डिग्री वाला इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर देखें तो इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है अल्काइल ग्रुप का और इधर अल्काइल ग्रुप बेसिकली कम प्रेजेंट है। यहां पर टोटल अलाइलिक कार्बन कितने हैं, 3 में से इस साइड आपको सब्स्टिट्यूशन करना है या इस साइड अलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल तक कन्वर्ट करना है। इन दोनों कार्बन में से किसी को भी कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट आपको एक ही मिलने वाला है। सिमिलरली मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो इस साइड रिएक्शन होगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री को पहले आपको चेंज करना है।
CHOH CS3। तो ये दोनों बेसिकली ऑक्सीडेशन हमने देख लिए। SiO2 के साथ ऑक्सीडेशन करना है। रिएजेंट यहाँ पे क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये बेसिकली दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। पहला रिएक्शन क्या था कि जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या हो गया, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल ग्रुप तक ले जाता है। और सेकंड यहाँ पे इसका यूज क्या है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन, जहां पे बेसिकली पहले से कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल तक ले जाता है। ये हमने एक और रिएक्शन देख लिया कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का। अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार आप रीअरेंजमेंट की रिएक्शन देखोगे, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। जेईई एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता ही है। इनफैक्ट जितने भी रिएजेंट आप आगे भी पढ़ोगे, जैसा कि फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, ये सारी रिएक्शंस आने वाली है। और पहली बार आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखना पड़ेगा। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन से रिलेटेड जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अपने पास है बेयर्स रिएजेंट, और सॉरी बेयर्स रीअरेंजमेंट या बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। कार्बोनिल कंपाउंड में मोस्टली यहां पे कौन होता है, कीटोन होता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करके ये किस में पहुंचा देता है, एस्टर में। और रिएजेंट यहां पे क्या होता है, पर एसिड। सिंपल रिएक्शन है, पर एसिड RC ट्रिपल बॉन्ड OH। कोई भी पर एसिड हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल अपने पास एक है MCPB है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, एस्टर। जैसे मान लो कि नॉर्मल अगर ओपन चेन का कीटोन है, तो ओपन चेन के कीटोन से आपको नॉर्मल एस्टर मिलेगा। लेकिन साइक्लिक चेन में कीटोन लगा रखा है, तो साइक्लिक चेन में एस्टर मिलेगा। और साइक्लिक चेन में जो एस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोन। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एस्टर मिलने वाला है। एस्टर को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। उसके बाद इस रीअरेंजमेंट से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे। यहां पर भी बेसिकली एक ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को हमें याद रखना ही पड़ेगा। वो ऑर्डर प्योरली एक्सपेरिमेंटल है और उसी ऑर्डर से आप बेसिकली ये जो एस्टर है ये बना सकते हो। यहां पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो मैं बता देता हूं कि लेटर से कि इधर R1 है और इधर R2 है। अब आप यहां पे एस्टर क्या बनाओगे कि लेटर से कि R1 को C डबल बॉन्डो से कनेक्टेड रहने देते हैं और R2 को हटा के यहां पे बेसिकली ऑक्सीजन एटम लगा देते हैं, तो OR2 बन गया, एस्टर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली R2 को कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंबाइन रखते हैं और R1 को हटा देते हैं, तो OR1 हो गया। दो टाइप के एस्टर यहां पे बन सकते हैं। अब कौन सा एस्टर आपको बनाना है, ये मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद ही आप करेक्ट आंसर बना सकते हो। और जब मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को याद भी करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन किसका किया है, कीटोन, दैट मींस कार्बोनिल कंपाउंड का। रिएजेंट कौन है, पर एसिड। और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एस्टर। अब मैकेनिज्म आप इसका देखिए, R1C डबल बॉन्ड R2, RC ट्रिपल बॉन्ड OH। तो ये बेसिकली एक तरीके से पर एसिड है। पर एसिड में एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा होता है, परऑक्सी लिंक होता है। एसिड है बेसिकली, तो H+ तो डोनेट करेगा, ये H+ कहां अटैच करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर चिपक गया। बहुत अच्छे से देखना ये मैकेनिज्म। अब और बाकी क्या प्रेजेंट है, अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कोशिश करेगा। तो क्या बन गया, ये R1 R2, इधर OH आ गया, यहां पे ऑक्सीजन एटम आ गया, ये OC डबल बॉन्ड R। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आप अच्छे से देख लो। हर टाइप में जहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल ऑलमोस्ट ऐसी ही होने वाली है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आप अच्छे से देखो। यहां पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, कभी यहां पे नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, कभी कार्बन एटम भी हो सकता है। और इनसे क्या लगा हुआ रहेगा, एक लीविंग ग्रुप। तो बेसिकली ये एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
और इस ऑक्सीजन एटम से ये जो पर्टिकुलर ग्रुप लगे हुए हैं, इन दोनों ग्रुप में से कोई एक माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन एटम पे अटैच होगा, तो ये लीविंग ग्रुप बेसिकली यहां से लीव करेगा। हर किसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल ऑलमोस्ट ऐसी आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट ही बेसिकली मोस्ट अनफेवरेबल स्टेप है। इस तरीके से कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड हमने अभी तक किसी भी रिएक्शन में ब्रेक नहीं किया है। तो सोचो फर्स्ट टाइम जब यहां पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, मोस्ट अनफेवरेबल स्टेप है। तो अनफेवरेबल है तो बेसिकली बहुत ही स्लो होगा, स्लो होगा तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो रीअरेंजमेंट का स्टेप है इसी को हमने बोल दिया है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, ये लॉन पेयर है बेसिकली, ये इसके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो एक्सीड करेगा। अब यहां से एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करने के बाद ये ऑक्सीजन एटम से अटैच हो गया। लेट अस से कि R1 माइग्रेट कर गया तो ये ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। और सारे रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट का एक जनरल स्ट्रक्चर होगा वो जनरल स्ट्रक्चर इसी तरीके से मिलने वाला है। तो फाइनली मैंने प्रोडक्ट यहां पे क्या बना दिए, R2 अभी भी इस कार्बन से अटैच्ड है, एक लॉन पेयर अभी भी यहां पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे कौन चला गया, R1 प्लस RC डबल बॉन्ड और माइनस, यहां से प्रोटॉन लॉस होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, एस्टर। और ये क्या बन गया, RC+H हाइड्रोलाइसिस के बाद। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होगा। मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इस फाइनल प्रोडक्ट में बेसिकली एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड था R1C डबल बॉन्ड R2, यहां से बेसिकली कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर सकता है। R1 अगर माइग्रेट करेगा तो उस तरीके से एस्टर बनाएंगे, R2 अगर माइग्रेट करेगा तो उस तरीके से एस्टर बनाएंगे। तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो अल्काइल ग्रुप है, इन अल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है। वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर हमने याद कर लिया तो उसके बाद डायरेक्ट बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हम बनाएंगे। इस मैकेनिज्म पे फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि ये जो रीअरेंजमेंट की स्टेप है, पहली बात तो ये आरडीएस स्टेप है, और दूसरी बात प्रोडक्ट बनाने के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें याद रखना होगा। अब ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। तो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को एज इट इज याद रखना है। पहला तो क्या हो गया, रीअरेंजमेंट स्टेप इज आरडीएस। सेकंड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R1 और R2 यहां देखना पड़ेगा। तो बेसिकली R1 माइग्रेट करेगा या R2 माइग्रेट करेगा, डिपेंड करता है कि आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, और बेसिकली यहां पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो सकता है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे बेटर होता है, यही माइग्रेट करेगा। और अगर ये माइग्रेट करेगा तो फिर ऑक्सीजन एटम बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, RC+H। अगर एल्डिहाइड का केस है तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कीटोन है तो कीटोन में दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कोई भी माइग्रेट कर जाए, फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एस्टर। इसके बाद 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इसके बाद अराइल, दैट मीन्स फेनाइल अगर प्रेजेंट है तो अराइल का माइग्रेशन होता है। इसके बाद 1 डिग्री आता है। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस तरीके से चल रहा है, लेकिन बीच में 1 डिग्री से पहले कौन आ गया, अराइल। मतलब कि कोई भी फेनाइल ग्रुप अगर लगा हुआ तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड 1 डिग्री से ज्यादा होगा। और लास्ट में कौन आ गया, CS3 मिथाइल। थर्ड पॉइंट यहां पे क्या है, जो भी ग्रुप यहां पे माइग्रेट करता है या जो भी ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड पे रह जाता है, इन दोनों ग्रुप में किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दे रखा है तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम ही रखना है। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप। चाहे R1 माइग्रेट करे चाहे R2 माइग्रेट करे, कोई भी ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें करना है। R1 और R2 का
जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उसको फिशर प्रोजेक्शन या वेस्डेज प्रोजेक्शन में ये लोग दिखा के रखेंगे, तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस भी तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है, फाइनल प्रोडक्ट में एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के लिए हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन से बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, रेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखना यहां पे एग्जाम्पल। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। एसीटोन की बात कर रहे हैं, तो एसीटोन में दोनों तरफ कौन है? CH3 ग्रुप है, MCPB है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर एसिड से ही कीटोन में बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एस्टर। अब देखना यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? CH3 है, तो दोनों CH3 में से कोई भी ग्रुप माइग्रेट कर सकता है। फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? OCH3। जो भी ग्रुप माइग्रेट करता है उसके सामने आपको क्या लगा देना है? ऑक्सीजन, और इस तरीके से उसको एस्टर में कन्वर्ट करना है। सेकंड, यहां से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। हर किसी में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत इजी होगा। कंप्लीट मैकेनिज्म हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म हमने एक बार देख लिया। उसके बाद आपने रिजल्ट पे ध्यान दो। रिजल्ट बेसिकली क्या है कि एस्टर बनाना है। एस्टर अगर आपको बनाना है तो किसी एक साइड ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। किस साइड ऑक्सीजन इंसर्ट करना है? जिस साइड ग्रुप बेसिकली माइग्रेट कर सकता है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता है। फोर्थ, यहां 3 डिग्री बना दिया, डबल बॉन्ड और CH3। सिमिलरली फिफ्थ, एक तरफ PH, एक तरफ CH3। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर हमने बना दिए तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी हमें याद हो जाएगा, और उसके साथ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी यहां पे। सिक्स्थ, HMeD, या इसको बोल देते हैं ET, C डबल बॉन्ड हो CD3। अब बेसिकली यहां पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के दे रखी है। ये ग्रुप माइग्रेट करेगा या ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो भी ग्रुप माइग्रेट करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करना है। सिमिलरली HMeD, C डबल बॉन्ड हो, और इधर भी इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बना के दे रखा है MEETH। एट्थ क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। 9th और 10th, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बेसिकली प्रोडक्ट भी हमें बनाना है और रेट का आंसर भी बताना है कि कौन से पर्टिकुलर कीटोन में बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का रेट हाईएस्ट आ सकता है। CH3O, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा रखे हैं। एक तरफ फिनाइल ग्रुप में प्लस M लगा दिया, एक में माइनस M लगा दिया। CHO, प्रोडक्ट क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमने बना दिया। क्या नाम है इसका? मिथाइल एसीटेट। इधर ये 1 डिग्री ग्रुप है CH2। यहां से अगर देखा जाए तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये C डबल बॉन्ड वाले को कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं। और CH3, तो इन दोनों में पहले माइग्रेशन किसका होता है? 1 डिग्री का ही माइग्रेशन होता है। तो ये ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा तो ये पर्टिकुलर ग्रुप C डबल बॉन्डो से कनेक्टेड रहेगा। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? एस्टर वाला साइड। ये माइग्रेट करेगा तो इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सा हो जाएगा? अल्काइल वाला साइड। नाम क्या होगा? अल्काइल ग्रुप का नाम एस्टर में पहले आता है, क्या बोलेंगे इसको? इथाइल। कितने कार्बन का एस्टर है? 2 कार्बन का, तो क्या बोलते हैं उसको? एसीटेट या इथेनॉइट। इथाइल एसीटेट इसका नाम हो गया। सिमिलरली ये 2 डिग्री है, ये CH3 है। 2 डिग्री का माइग्रेशन सबसे पहले होता है, ये आंसर हो गया। 3 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री का माइग्रेशन पहले होता है। जहां से माइग्रेशन हो रहा है वो बेसिकली अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। पीएच और CH3, पीएच का माइग्रेशन पहले होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OPH। 6 क्वेश्चन आइए, ये बेसिकली क्या है? CH3
और ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री का माइग्रेशन पहले होता है, तो ये माइग्रेट अगर करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। क्या दे रखा है? MEHET। सिमिलरली कार्बन कार्बन ये 2 डिग्री हो गया, ये कौन हो गया? Me है, ये 1 डिग्री टाइप हो गया। 2 डिग्री का माइग्रेशन पहले होता है, तो 1 डिग्री को यहां पे अटैच रहने देना है। ऑक्सीजन MEHET। अच्छा, इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, यहां पे बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हुआ है। इस ग्रुप का अगर माइग्रेशन होगा तो बेसिकली आप यहां पे ऑक्सीजन एटम इंसर्ट कर दो, ये मैंने इन्वर्टेड बना दिया था, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज था, और वो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हमें कब पता लगता है? जब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल के देखते हैं। 8th पे आप आइए, दोनों तरफ बेसिकली सेम ही ग्रुप है, किसी भी एक तरफ ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम का रिंग होगा, साइक्लिक एस्टर मिला है, साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं? लैक्टोन। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा रखे हैं, और C डबल बॉन्डो के दोनों तरफ ये जो फिनाइल ग्रुप है, इनमें से कौन माइग्रेट करेगा? तो उसके लिए वापस से आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। मैकेनिज्म में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम था, RDS स्टेप में बना देता हूं वापस से। RDS स्टेप कुछ ऐसा था, ये ऑक्सीजन एटम है और इससे एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट O एटम। ये ऑलमोस्ट यहां से भागने वाला है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहां से फर्दर कोई ग्रुप माइग्रेट करके इसके ऊपर अटैच होना चाहिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसको तभी बोला जाता है। तो बेसिकली यहां से कौन ग्रुप माइग्रेट कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप विल माइग्रेट फर्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे अटैक करना है तो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप R1 हो सकता है या R2 हो सकता है। यहां पे क्या लगा हुआ? OCS3NO2। यहां पे भी क्या लगा हुआ? OCS3CHO। ये बेसिकली -M लगाते हैं दोनों, और OCS3 क्या लगाता है? +M लगाता है। तो बेसिकली ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट करने के बाद ये अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और C डबल बॉन्डो के साथ जो लगा होता है वो एस्टर का मेन चेन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लगा दो, इधर ऑक्सीजन एटम लगा दो, ये दोनों के फाइनली प्रोडक्ट हो गए। तो यहाँ से भी आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या नोट कर लिया कि बेंजीन अगर दोनों तरफ लगाओ और बेंजीन पे आपने क्या लगा दिया? +M+Hc या +I या -M -Hc या -I। तो इन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर देख के भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फिनाइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। जो फिनाइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा वो एस्टर में अल्काइल पार्ट बन जाता है, और फाइनली जो एस्टर बन सकता है उसको हम करेक्टली बना सकते हैं। तो 2 रिएक्शन हमने देख लिया कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का, एक तो SiO2 के साथ ऑक्सीडेशन और दूसरा बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। अब यहां पे एक रिएक्शन और बाकी है। कार्बोनिल कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, अब फाइनली एक और रिएक्शन है, और वो रिएक्शन बेसिकली क्या है कि डाइयोल का ऑक्सीडेशन, 1,2 डाइयोल। विसिनल डाइयोल में किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, रिएजेंट यहां पे क्या हो सकते हैं, और प्रोडक्ट हमें किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट रिएक्शन आ गया 4th, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डाइयोल। तो विसिनल डाइयोल किस तरीके से होगा? ये OH, ये OH। रिएजेंट यहां पे क्या है? रिएजेंट होता पर आयोडिक एसिड HiO4, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? तो प्रोडक्ट यहां पे बेसिकली क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, और ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि डाइयोल के अलावा एग्जैक्टली सेम तरीके से और कौन से कंपाउंड रिएक्शन दे सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, और यहां क्या मिल सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, CO2 भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है। अभी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमने क्या बनाया? डाइयोल। रिएजेंट बेसिकली यहां पे क्या है? HiO4, और जब HiO4 से ये रिएक्ट करता है तो ये जो मॉलिक्यूल है डाइयोल, ये बेसिकली क्लीव हो जाता है, क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा ही मिलते हैं यहां पे।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ सकता है, अभी ना तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा है, ना ही प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है, फाइनली ट्रिक जो अपन को लर्न करना है वो भी नहीं देखा है। लेकिन पहले हम ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि डाइयोल के अलावा कौन से ऐसे और कंपाउंड है जहां पर आयोडिक एसिड रिएक्शन कर सकता है और इस मॉलिक्यूल को क्लीव करके फाइनली ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हमें बना सकता है। तो यहां पे अल्कोहल हो सकता है, तो इस कार्बन पे हम क्या लगा दें, सी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, या दोनों तरफ अगर सी डबल बॉन्ड हो लगा दे, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा। एक तरफ OH लगा दे, एक तरफ NH2 लगा दे, इसके साथ भी ये रिएक्शन करता है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ ये बेसिकली रिएक्शन कर सकता है। सिमिलरली एक तरफ सी डबल बॉन्ड हो लगा दो, एक तरफ NH2 लगा दो, इसके साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे अल्कोहल भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर NH2 भी हो सकता है। इन सभी को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइजेस ऑल। एक पॉइंट और देखना कि इसी तरीके से अगर यहां पे कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिया जाए, तो कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनको पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होंगे कि अगर आपने OR लगा दिया गलती से तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। सिमिलरली OH हो या फिर डबल बॉन्ड हो, लेकिन यहां पे अगर COOH लगा दिया तो भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डू नॉट ऑक्सीडाइज। और यहां पे क्या लगाया जा सकता है, अमाइन लगा दो आप। अमाइन में कौन सा, टर्शियरी अमाइन अगर लगा दिया तो भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इधर आप OH लगा सकते हो या फिर डबल बॉन्ड O लगा सकते हो, जो लगाना है लगा लो। और हमेशा ये ऑक्सीडाइज कब कर सकता है, जब ये OH ग्रुप हो या डबल बॉन्ड O हो या NH2 हो, ये दोनों ग्रुप अल्फा बीटा पे प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फा और गामा पे प्रेजेंट होंगे या अल्फा और इससे भी ज्यादा दूर प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में पर आयोडिक एसिड कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट और हो गया कि ये जो ग्रुप है OH हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, NH2 मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा बीटा कार्बन। थर्ड पॉइंट ये हो गया। आपने यहां पे क्या देख लिया कि सबसे पहली बात तो ये किनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, किनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और फाइनली अब हमें केवल प्रोडक्ट बनाना बाकी है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, उसके बाद जिस तरीके से मैकेनिज्म में प्रोडक्ट आते हैं वहां पे एक हिंट हम डेवलप कर लेंगे, ट्रिक डेवलप करने के, और फाइनली केवल उस ट्रिक को फॉलो करके ही हमेशा ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डाइयोल के प्रोडक्ट हम बनाएंगे। बार बार मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, मैकेनिज्म केवल एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर यह विसिनल डाइयोल हमने बनाया, HiO4 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन खाएगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। आयोडीन को इसने इलेक्ट्रॉन दिए, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, बाकी नहीं तो डायरेक्ट ही यहां पे हम साइक्लिक इंटरमीडिएट बना सकते थे। आयोडीन यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड OH, इसके बाद ये क्या आ गया, O माइनस आ जाएगा, O माइनस यहां से H+ को रिमूव कर लेगा। फाइनली ये प्रोटॉन लॉस तो होता ही है और न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें बनाना ही है, ये OH। और ऑलरेडी यहां पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अटैक किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, OH आ गया, अटैक किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, OH आ गया। अल्टीमेटली यहां से H2 रिमूव हो जाएगा। तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट आपको फाइनली क्या मिल गया, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है यहां से, और एक OH है। टोटल आयोडीन के 7 बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर आयोडेट एस्टर। एकदम एस्टर जैसी शक्ल है, इधर अल्कोहल था उधर एसिड था। एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो बेसिकली कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है और एस्टर मिलता है। एक एस्टर हमने और कौन सा देखा हुआ है, क्रोमेट एस्टर, और ये क्या पता कर लिया, आयोडेट एस्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे बेसिकली क्लीवेज होगा मॉलिक्यूल का, क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद फाइनली हमें ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसका रिडक्शन होना है, इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, ये जो आयोडीन ऑक्सीजन के बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को ये खा जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा,
कार्बन डबल बॉन्ड O बन गया, वैलेंसी यहाँ पे ज्यादा हो गया कार्बन का, तो कार्बन कार्बन का ये जो मॉलिक्यूल है या कार्बन कार्बन का ये जो बॉन्ड है अल्टीमेटली क्लीव तो होना ही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड O, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड O, और आयोडीन के पास डबल बॉन्ड O OH, ये किस में चला गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये पहले किस में था, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया और सामने जो विसिनल डाइयोल था इसका इसने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो 2 वैलेंसी मैंने यहाँ पे खाली छोड़ी हुई है, ये 2 वैलेंसी, इन दोनों वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इन दोनों वैलेंसी पे अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बेसिकली क्या होगा, कीटोन, और दोनों वैलेंसी में अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी प्रेजेंट है तो ये दोनों बेसिकली क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड। अब यहाँ प्रोडक्ट हम किस तरीके से बना रहे हैं ये देख लीजिए आप। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके OH लगा दो आप दोनों तरफ, तो दोनों तरफ OH लगाने से क्या होगा, एक पर्टिकुलर कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, 2 OH अनस्टेबल होंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव करेंगे तो अगेन ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और फाइनली एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक बार बना के दिखा देते हैं। HiO4 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, इस मॉलिक्यूल को क्लीव करना है, एक बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो एक बार OH लगा दो ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। अब ये क्या बन गया, OH वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा तो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपको मिला है। सिमिलरली इधर भी आपने OH लगाया, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मिला है जो आपने मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाया था। तो ट्रिक बेसिकली क्या हो गया कि जहां पर भी अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, इस जगह पर HiO से ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है कि इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो दोनों तरफ कार्बन का वैलेंसी खाली हो जाएगा। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए OH ग्रुप अटैच कर दो, OH ग्रुप अटैच करने के बाद फाइनली आपको एकदम करेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिए कि जो इंटरमीडिएट यहां पे मिल रहा है, इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या है, बेसिकली साइक्लिक इंटरमीडिएट है, और इस साइक्लिक इंटरमीडिएट को बनाने के लिए ये जो दोनों OH होते हैं, ये दोनों OH किस तरफ होने चाहिए। अब आप इसको खुद देखना, ये जो OH है इसके लोन पेयर आप आयोडीन को डोनेट कर रहे हो तो उसके बाद ही ये साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें यहां पे मिल सकता है। लेकिन अगर ये शक्ल कुछ ऐसी होती तो क्या ये इस तरीके से आयोडीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके साइक्लिक इंटरमीडिएट बना पाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब साइक्लिक इंटरमीडिएट यहां पे नहीं बनता तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि अल्फा और बीटा पे जो डबल बॉन्ड O हो सकता है या OH हो सकता है या NH2 हो सकता है, ये सारे ग्रुप बेसिकली एक ही साइड में प्रेजेंट होने चाहिए, सिन साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। सिन साइड में अगर ये प्रेजेंट होगा तो साइक्लिक एस्टर यहां पे बन सकता है। साइक्लिक एस्टर यहां पे बेसिकली क्या इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का ब्रेकडाउन होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। लेकिन अगर ये सिन साइड में प्रेजेंट नहीं होंगे तो HiO4 के साथ कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको नहीं करवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आ गया, क्या लिखेंगे इसको, 5 मेंबर्ड, गिन लो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली सिन अल्कोहल, सिन लिख देता हूं, सिन अल्कोहल कैन react with HiO4 and only sin alcohol can react with HiO4। इतना ही काफी है। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार खुद से भी बनाना और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बहुत इजीली बना सकते हो। ट्रिक आपको क्या बताइए कि कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद 2 मॉलिक्यूल बेसिकली हमें मिलते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन पे OH ग्रुप अटैच कर दो। OH ग्रुप अटैच करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां पे बहुत इजी है, CH2OH CH2OH किसके साथ रिएक्शन करना, HiO4 के साथ। अल्फा और बीटा पे OH प्रेजेंट है। OH के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है।
अगेन यहां पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया दोनों जगह। फिर इसको हम कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 और CH3 लगा दिया। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है बस, ज्यादा भी नहीं है। ये ग्लिसरॉल बना दिया, 3 कार्बन 3 OH। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल ग्लूकोज का है। ग्लूकोज में हर कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड हो या OH प्रेजेंट होता है। तो यहां जो रिएक्शन के प्रोडक्ट हम बनाएंगे, इसमें ये मॉलिक्यूल बहुत बार क्लीव होने वाला है, और क्लीव होने के बाद बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन आइटम पे OH ग्रुप अटैच करना है, और फाइनली यहां पे प्रोडक्ट काफी सारे मिलेंगे हमें। 7th क्या हो सकता है? OH OH दोनों मैंने सिन साइड दिखा दिया। यहां पर ऐसा कुछ फंडा नहीं है, क्योंकि यहां स्टीरियो केमिस्ट्री आपको दिखा नहीं रखी, तो आपको अपने आप ही अज्यूम करना है कि जो दोनों OH हैं ये बेसिकली सेम साइड है। 9th प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? 9th और 10th प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको समझ में आएगा कि HiO4 के साथ कहां पर रिएक्शन नहीं हो सकता। 10th CH2OH CH CHOH CH2OR, और हर जगह रिएजेंट अपने पास कौन है? HiO4। अब पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा। अल्फा और बीटा पे OH और OH प्रेजेंट है। अल्फा और बीटा पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? OH NH2 और C डबल बॉन्ड हो, तो उस केस में HiO4 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। HiO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे कि कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड क्लीव करना है और दोनों तरफ OH अटैच करना है। तो ये बेसिकली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होंगे, तो H2 निकलने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बनेगा इधर से मीथेनएल्डिहाइड और यहां से भी मीथेनएल्डिहाइड। सिमिलरली यहां पे OH अटैच किया, इधर OH अटैच किया, तो पहला वाला तो क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड, और ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां पे आप फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 में मत कर देना, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल यहां पे नहीं मिलने वाला। ये कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4 K2Cr2O7 की बात हम नहीं कर रहे। ये बहुत ही स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और बहुत ही स्पेशल तरीके से रिएक्शन कर रहा है। सिमिलरली OH अटैच किया, OH अटैच किया, तो दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। अगेन इधर भी क्या किया? OH अटैच करोगे, OH अटैच करोगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा। यहां 1 कार्बन का एसिड था, यहां पे 2 कार्बन का एसिड था। अगेन यहां बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH अटैच होगा, इधर OH अटैच होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बार और OH अटैच होगा, इधर एक बार और OH अटैच होगा। ये क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। 2 OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना तो फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। इधर से भी क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां से क्या मिलेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तब भी एक OH यहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड यहां से मिलेगा। अब ग्लूकोज वाले का ऑक्सीडेशन आप देखो, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, या एक ही टाइप के प्रोडक्ट के बहुत सारे मोल भी यहां पे मिल सकते हैं। टोटल कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड यहां पे क्लीव होने वाले हैं। तो ये OH OH, तो ये क्या मिल गया? फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली यहां से भी OH और OH। अब आपको क्या लग रहा है कि ये OH इसके साथ ऑपोजिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिट साइड से उसको सेम साइड में लाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन में फ्री रोटेशन अलाउड है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? यहां पे इस कार्बन पे एक OH आ चुका था, एक OH नीचे की तरफ से आ रहा है, तो टोटल 3 OH हो चुके हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करेंगे तो फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सारे कार्बन फॉर्मिक एसिड में ही कन्वर्ट होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जब इनका बॉन्ड क्लीव होगा कार्बन कार्बन का तो 2 OH लगाने पड़ेंगे। एक OH उनके पास पहले से है, ये 2 OH लगाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, एक OH पहले से, तो फॉर्मिक एसिड ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब ये लास्ट यहां पे आते हैं, यहां पे इधर OH आएगा, इधर OH आएगा, तो ये सब तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, और 2 हाइड्रोजन है, कार्बन OH, एक OH अभी लगा दिया क्लीव करके, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में।
एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और बाकी 5 यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। दोनों सेम साइड है, मतलब ऐसा हो सकता है, अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा रखा है, तो ये ब्रेक होगा तो OH और OH आएगा। फाइनली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। 8th इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है, ये नीचे वाली साइड प्रेजेंट है, और जब आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करना चाहेंगे तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। ये इधर ऊपर से अटैक कर लेगा तो ये नीचे से अटैक नहीं कर पाएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में, और इसीलिए ये सेन साइड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता नहीं है, फाइनली प्रोडक्ट भी बन नहीं सकता। यहाँ पे अल्फा और बीटा भी ये प्रेजेंट है तो इसका कोई काम है नहीं, इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से आप बनाओगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH और OH अटैच करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, इसको तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते क्योंकि इसके जस्ट बीटा कार्बन पे कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि क्या लगा रखा है, OH और OR। और मैंने क्या बता रखा है कि अल्फा और बीटा पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, या तो OH प्रेजेंट होना चाहिए, या NH2 होना चाहिए, या C डबल बॉन्ड हो। इन तीनों के केस में ही HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हम कर सकते हैं, और प्राइमरीली ये रिएक्शन हम किस में देखते हैं, विसिनल डाइयोल में। कभी कभी अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ मिल जाए तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और फाइनली प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हमने सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है, हाइड्रो प्लस लिसिस। हाइड्रो का मीनिंग होता है रिएक्शन विद वाटर, लिसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। तो बेसिकली किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब वाटर के साथ किया जाता है तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद एक पार्ट से H+ अटैच कर दो, दूसरे पार्ट से OH- अटैच कर दो, तो फाइनली इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख भी रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में जो एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। इन सभी एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हमने देखा हुआ है, और हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट भी बहुत इजीली हम बना सकते हैं। इन एसिड डेरिवेटिव को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, RC डबल बॉन्ड हो और लीविंग ग्रुप ट्रीट कर लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैकेनिज्म भी हम फॉलो कर सकते हैं, और बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरीके से बनाते हैं कि कार्बन और लीविंग ग्रुप का ये जो बॉन्ड है इसको बेसिकली ब्रेक करना है। कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, लीविंग ग्रुप के ऊपर पार्शियली नेगेटिव है, तो जहां पार्शियली नेगेटिव होगा वहां पर H+ अटैच करो, जहां पार्शियली पॉजिटिव है वहां OH- अटैच करो, और फाइनली आपको हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट मिल गए। लीविंग ग्रुप और इससे H+ लगा दिया, ये हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट आ गए। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और हमने कहां पे देखा था, रिएक्शन मैकेनिज्म 3 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने स्टडी किया था। तो ईथर भी बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ईथर क्या होता है, R1OR2। इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो R1OH H+ अटैच कर दिया, OH- अटैच कर दिया, प्लस R2OH। तो बेसिकली R1 और R2 दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से ईथर के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। जब ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है तो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म हम फॉलो कर सकते हैं, ईथर के हाइड्रोलिसिस में डिपेंड करता है कि ये R1 और R2 क्या है, SN1 या SN2, दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म फॉलो करके फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और बिना मैकेनिज्म फॉलो करके भी फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। बहुत इजीली प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। दिक्कत केवल कब आती है कि जब हाइड्रोलिसिस हम करें और ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पर लेबल लगा दिया जाए O18, तो बेसिकली ये O18 लेबल वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाएगा, R1 के साथ जाएगा या R2 के साथ जाएगा। हाइड्रोलिसिस में केवल यही प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ये प्रॉब्लम है फिर कंप्लीट मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होता है, और फाइनली हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ईथर और एसिड डेरिवेटिव इन दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हमें देखना है और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। शुरुआत करते हैं एसिड डेरिवेटिव से। अब एसिड डेरिवेटिव में बेसिकली क्या हो सकता है, एस्टर के केस में या एसिड डेरिवेटिव के केस में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2TH। हम चाहे तो एक बार वापस से मैकेनिज्म को देख भी सकते हैं, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट बहुत इजीली आएंगे। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम किसी में भी किया जा सकता है, और SN2TH रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि जो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बेसिकली फास्ट होता है,
और ये स्लो होता है। फास्ट और स्लो किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जब आप कंपेयर करते हो तो अपने आप ही पता चल जाता है कि एसिडिक मीडियम में फास्ट आता है। इसके लिए वापस से रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के नोट्स आपको रिवाइज करना है। मैकेनिज्म क्या होगा? एसिडिक मीडियम की अगर बात करें, OR2 H प्लस H2, ये लॉन पेयर H प्लस को डोनेट होगा तो बेसिकली ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही H प्लस चिपक गया। ये आरडीएस स्टेप नहीं होता है। सेकंड स्टेप यहाँ पे आरडीएस होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये आरडीएस स्टेप है। इस कार्बन आइटम पे जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेजी से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा तेजी से अटैक करेगा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। OH OR2 OH2 प्लस। फाइनली यहां से क्या होगा? प्रोटॉन लॉस होगा, यहां से H प्लस निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर चिपक जाएगा। ये OH OR2 H प्लस OH। फाइनली क्या होता है? लीविंग ग्रुप लीव करता है। तो ये ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया तो R1C डबल बॉन्ड OH प्लस OH R2 OH अल्कोहल बन गया और ये एसिड बन गया। इस एसिड मॉलिक्यूल में बेसिकली अभी ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है, यहां से प्रोटॉन लॉस करवाने के बाद ये एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा, ये अल्कोहल मिलेगा। और ये प्रोडक्ट हम बहुत इजीली भी बना सकते थे और बहुत आसानी से आ जाता आंसर। केवल आपको ये देखना है कि जो एसिड डेरिवेटिव है यहां पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। एक तरफ H प्लस अटैच करना है, एक तरफ OH माइनस अटैच करना है। फाइनली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। ये मैकेनिज्म अगर आपने फॉलो किया है तो इसका केवल एक ही फायदा है और वो फायदा भी मैं बता देता हूं कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलता। यहां दिक्कत केवल कब आती है? अगर इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर लेवल लगा दिया जाए O18 का तो फाइनली यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो एक तरफ एसिड आ जाएगा, एक तरफ अल्कोहल आ जाएगा और ये O18 लेवल वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये किसके साथ जाएगा? यही प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली अगर आप ट्रिक से प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर इसका आंसर नहीं आ सकता, उसके लिए मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। तो मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद आपने क्या देखा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये किसके साथ जाता है? यहां से देख लो, ये ऑक्सीजन एटम इस R2 के साथ जाता है तो R2 के साथ ये बेसिकली क्या बनता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल में ये O18 का लेवल प्रेजेंट होगा और एसिड में O18 का लेवल प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन O18 अगर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही तो न्यूक्लियोफाइल वाटर में प्रेजेंट है और ना ही लिविंग ग्रुप OR2 में प्रेजेंट है, तो फिर उस केस में हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हम डायरेक्टली बना सकते हैं और फाइनली आंसर बहुत इजीली भी आ सकता है और बहुत जल्दी भी आ सकता है। सेकंड अपने पास क्या हो सकता है? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमने देख लिया। इसके बाद और एसिड डेरिवेटिव कौन है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो एनहाइड्राइड किससे मिलके बनता है? एसिड प्लस एसिड से। तो वापस से वही मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, H प्लस, सॉरी ये लिविंग ग्रुप है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा तो H प्लस और OH माइनस। तो R1COH बनेगा, R2COH बनेगा। कोई यहां पे अलग से एग्जांपल हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ये जनरल एग्जांपल को डिस्कस करते हुए चलते हैं। R1C डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड की अगर बात करें, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। यहां पार्शियली पॉजिटिव होगा तो OH माइनस अटैच किया, या पार्शियली नेगेटिव होगा तो H प्लस अटैच किया। तो ये क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH मतलब एसिड बन गया प्लस HX मॉलिक्यूल। फोर्थ और क्या हो सकता है? RC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड। अमाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? OH माइनस, यहां आ जाएगा H प्लस, RCOH प्लस NH3। इस एसिड और बेस की रिएक्शन होती तो फाइनली हमें क्या मिलता? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता? ये रिएक्शन मैंने आपको बता रखा है। ये H प्लस देगा तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये बेस है, ये एसिड है। ये सॉल्ट अपने पास क्या है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर फर्दर हीट करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद क्या बन जाएगा? अमाइड। तो एक तरीके से कंडेंसेशन से क्या बना है? अमाइड। और कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो वापस से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें अगेन एसिड प्लस अमाइन मिल जाएंगे। और अपने पास एसिड डेरिवेटिव क्या हो सकता है? अमाइड में भी NHR
2 डिग्री अमाइड हो सकता है, सिमिलरली 3 डिग्री अमाइड भी तो हो सकता है। और इन सब का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो ये OH माइनस, ये H प्लस, ये OH माइनस H प्लस, हाइड्रोलाइसिस कौन सा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। यहां से प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइन R2NH2। यहां से हमें क्या मिलेगा, दो तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक तरफ H प्लस लग जाएगा तो यहां से सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा और RCOOH, R1 इसको लिख देते हैं। सिमिलरली और एसिड डेरिवेटिव में क्या आ सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RNC आइसोसाइनाइड आ सकता है, साइनाइड आ सकता है, C डबल बॉन्ड N एमाइन आ सकता है। हर किसी में आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 टाइम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ कौन आएगा, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, तो ये बन गया अमोनिया प्लस। कार्बन के ऊपर 3 OH माइनस होंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, एक OH अभी भी प्रेजेंट है, एसिड मिलेगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, RNH2 और इधर से क्या मिल जाएगा, HCOOH। तीनों बॉन्ड ब्रेक करके आप देख लो, फाइनली यही आंसर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक करना है तो RCH तो यहाँ पे मेंटेन होगा, 2 बार OH आएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद एल्डिहाइड मिलेगा और इधर से क्या मिल गया, NH3। यहाँ पर इमाइन में, ये इमाइन है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसीलिए आपको क्या मिला है, एल्डिहाइड। और अगर उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन प्रेजेंट होता तो हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, कीटोन। ये आप देखिए R1 R2 डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, OH माइनस, OH माइनस, इधर क्या आएगा, H प्लस, H प्लस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो R1 R2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो फाइनली डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, कीटोन। और इधर से क्या आ गया, NH3। ये 10th आ गया। 11th अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव हमने सारे कंप्लीट कर लिए, अब ईथर वगैरह पे आ जाते हैं। R1OR2, इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अगेन याद दिला देते हैं कि या तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है या SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। पहले क्या बनेगा, H प्लस इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच होने के बाद ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब गुड लिविंग ग्रुप अगर पहले ही लीव कर गया तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जहां बनता है उसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। SN1 रिएक्शन कब हो सकता है, जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट 3 डिग्री हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो R1 और R2 दोनों में से एक भी अगर 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना होता है और दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। SN2 मैकेनिज्म किस तरीके से फॉलो करते हैं कि जिस तरीके से न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और SN1 में रासायनिक मिक्सचर के प्रोडक्ट मिलते हैं। फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, R1OH R2OH चाहे SN1 फॉलो करो चाहे SN2 फॉलो करो, प्रोडक्ट तो हमें यही मिलेंगे। नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, इपॉक्सी। और इपॉक्सी का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। यहां बेसिकली एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, इसी से डिसाइड होता है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। और फाइनली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, एक तरफ H प्लस अटैच किया, एक तरफ OH माइनस अटैच किया, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, डाईऑल, विसिनल डाईऑल प्रोडक्ट मिलता है। सिमिलरली ईथर में थोड़ा और वेरिएशन हो सकता है। ये ईथर में R1 और R2 जो हमने अटैच कर रखा है, ये R1 और R2 फिनाइल ग्रुप है या फिर विनाइल ग्रुप है, तो उस केस में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे और वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। लेट अस से कि फिनाइल अटैच कर दिया यहां पे और इधर CH3 रहने दिया। सिमिलरली यहां पे विनाइल अटैच कर दिया, इधर CH3 रहने दिया और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको करना है तो क्या होगा, ये H प्लस यहां पे अटैच होगा। ये मैकेनिज्म की तरफ से देख रहा हूं, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसमें थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये यहां से तो वैसे भी ब्रेक नहीं होगा। और वैसे भी हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में SN1 मैकेनिज्म तो फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों अल्काइल ग्रुप में कोई भी 3 डिग्री नहीं है। तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे। ये इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहीं से ओपन होगा। सिमिलरली ये इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहीं से ओपन होगा।
तो जो विनाइल के साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको ब्रेक नहीं करना है। सिमिलरली फिनाइल के साथ जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको ब्रेक नहीं करना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा H+, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा OH-। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया CH3OH और फिनॉल। अभी तो प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में कहीं पर भी किसी ऑक्सीजन एटम को O18 लेबल नहीं दे रखा है, या फिर रिएक्शन यहाँ पे हमने HI से नहीं कर रखा है, क्योंकि HI से अगर रिएक्शन करेंगे हाइड्रोलाइसिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक तरफ H+, एक तरफ OH-, तो इधर से भी क्या मिलेगा अल्कोहल, इधर से भी क्या मिलेगा अल्कोहल। लेकिन अगर आपने गलती से HI से रिएक्शन कर दिया तो क्लीवेज ऑफ ईथर में रिएक्शन विद HI में आपको पता है कि कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि R1 के साथ I आएगा या R1 के साथ OH आएगा। ये ब्रेक करोगे तो क्या करेगा H+ और I-। इसके लिए आपको मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। SN1 या SN2 कोई भी मैकेनिज्म फॉलो किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन R1 एंड R2। और फाइनली आप ईथर क्लीवेज के प्रोडक्ट भी बना सकते हो या ईथर हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट भी बना सकते हो। और यहां पे वेरिएशन क्या हो सकता है, सिंपली जैसे एक दो एग्जांपल अगर देखे जाएं तो 15th नंबर पे अब यहां पे क्या आ गया R1CORH H। 16th, 17th और 18th ये जो चारों कंपाउंड है, इन कंपाउंड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी कीटल बोलते हैं, कीटल बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। अब ये चारों जो कंपाउंड है ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंपाउंड हम किस तरीके से बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अभी यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आप प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो। केवल ट्रिक आपको फॉलो करना है, कोई मैकेनिज्म नहीं देखना है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये किससे बना होगा OH, ये एल्डिहाइड से बना होगा। तो एल्डिहाइड से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं एसिटल। यहां पे एक अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन किया है, 1 अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है और ये रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल केवल बस मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हेमी, और एल्डिहाइड से मिल रहा है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा एसिटल। कीटोन से मिलता तो उसको क्या बोलना पड़ता कीटल। 1 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर ये बनता तो उसको क्या बोलते हैं हेमी। 2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है उसमें हेमी वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो R1CH 2 अल्कोहल होते हैं तो 2 बार OR आ जाता है यहाँ पे, 2 मोल अल्कोहल। तो इसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड से बना तो इसको एसिटल बोल देते हैं। ये 1 मोल अल्कोहल से बना इसीलिए इसको क्या बोल दिया हेमी एसिटल। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये सिंपल है। OR ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तरीके का ईथर सिचुएशन आपको दिख रहा है। तो एक तरफ H+ अटैच करो, एक तरफ OH- अटैच करो। यहाँ पर H+ आ गया, इधर क्या आ जाएगा OH-, तो प्रोडक्ट वही मिलेगा आपको। वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया तो ये वही एल्डिहाइड बन गया जिस एल्डिहाइड में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपने किया था, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हेमी एसिटल या एसिटल हमें मिला था। यहां से भी वही एल्डिहाइड आ जाएगा और प्लस ये अल्कोहल। यहां से अल्कोहल के कितने मोल आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 मोल अल्कोहल आपने एल्डिहाइड में ऐड किया था तभी एसिटल बना था। सिमिलरली ये कीटोन हो सकता है, और इस कीटोन में अगर हम ऐड करें अल्कोहल को तो ये OR-OH, और 2 बार अगर ऐड करें अल्कोहल को तो दोनों समय क्या आ जाएगा OR-OR। इसको क्या बोलेंगे हेमी कीटल, इसको क्या बोलेंगे कीटल। और अगर इनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो वापस से एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनसे ये हेमी कीटल या कीटल बना था। तो यहां बेसिकली क्या होगा, एक बार OR प्रेजेंट है, बेसिकली लीविंग ग्रुप है, तो H+ अटैच होगा, OH- अटैच होगा, एक OH पहले से है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो अगेन ये कीटोन बन जाएगा और 1 मोल ऑफ ROH आपको मिलेगा। यहां पे 2 टाइप ब्रेक करना है, OH-, यहां क्या आ जाएगा H+, R1C डबल बॉन्ड R2। वाटर मॉलिक्यूल लीव करने के बाद ये क्या बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बन जाएगा, और इधर से यहां क्या मिल जाएगा 2 मोल ROH। तो एज सच ऐसा भी नहीं है कि हेमी कीटल और कीटल के बारे में आपको पता होना चाहिए या हेमी एसिटल और एसिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो केवल यहाँ पे नोटिस करना है कि कार्बन पे क्या लगा हुआ है OR,
OR अगर लगा हुआ है तो OR बेसिकली यहाँ पे लीविंग ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो। तो इन चारों केसेस में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन वापस से मिल सकता है, और सेकंड मॉलिक्यूल किसका होगा, अल्कोहल का। कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल को मिलाने के बाद ही ये प्रोडक्ट बने थे, तो इन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से ये कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख ली, और ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेसिकली एक सिंगल क्वेश्चन में नहीं आता, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमेशा किसी मिसलेनियस प्रॉब्लम में प्रेजेंट होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हम करवा रहे हैं, उसमें 3-4 रिएजेंट दे रखे हैं, तो फाइनली जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस हमेशा एक बिगर प्रॉब्लम का पार्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेसिकली डिफिकल्ट तो है नहीं, यहाँ प्रोडक्ट हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। एक लास्ट फाइनल रिएक्शन और आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये रिएक्शन बेसिकली एक्स्ट्रा है, ये हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड नहीं है, ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है, पहली बात तो मोस्ट कॉमन है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसा ही है, और हर किसी केस में प्रोडक्ट एक ही मिलने वाला है। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप हमने अटैच किया हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन किससे करना है, विद हॉट KMnO4। तो हॉट KMnO4 क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, और फाइनली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। यहाँ बेसिकली मैं बहुत सारी रिएक्शंस लिखूंगा, और हर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे बेंजीन से क्या लगा हुआ है, CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, और क्या बोल सकते हैं, टोलीन। हॉट KMnO4, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। ये जो कार्बन अटैच्ड है ना, इस कार्बन आइटम को COOH में कन्वर्ट करना है, केवल इतना आपको करना है। और यहां पे फंडा क्या है, किस अल्काइल ग्रुप पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फंडा भी आपको हर जगह काम देगा, एटलीस्ट यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दिया हॉट KMnO4 के साथ, तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, COOH ही बनाने वाला है। लेकिन उसके लिए इस अल्काइल चेन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कोई और एटम है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, अगर ये भी प्रेजेंट है, या इनफैक्ट OH प्रेजेंट है, अल्कोहल पहले ही बना के दे रखा है, या एल्डिहाइड बना के दे रखा है, या कीटोन बना के दे रखा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके ये फाइनली कहां तक पहुंचा सकता है, COOH में। ये अल्फा हाइड्रोजन की बात कहां पे आएगी, जब इस पर्टिकुलर कार्बन आइटम पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, केवल यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन के बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। और हर किसी केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो यहां पे कुछ मैं रिएक्शंस बना रहा हूं, और हर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको बनाना है। प्रोडक्ट आपको लगेगा कि एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाला है, हॉट KMnO4, ये बेंजीन, किसी भी तरीके से आप इसको बना दो। यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को तो ये ब्रेक करके और ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट देगा ही सही। सिमिलरली आप यहां पे देखो, अब आप बोलोगे कि सल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप तो यहां पे है, और अगर ये है तो इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ये क्लीव कर सकता है। क्लीव करने के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, COOH। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। ये हाइड्रोजन की बात तो केवल ऐसे वाले ग्रुप में है, अल्काइल ग्रुप में, जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बना देता हूं कि टर्शरी ब्यूटाइल अगर मैंने अटैच कर दिया तो इस कार्बन एटम पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो उस केस में हॉट KMnO4 के साथ जब यहां पे रिएक्शन होगा तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये आंसर हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या बना सकता हूं, साइक्लोप्रोपाइल बना दिया, साइक्लोब्यूटाइल बना दिया,
साइक्लोपेंटाइल बना दिया, साइक्लोपेंटाइल में पाई बॉन्ड लगा दिया। यहां तक आपको देखना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल में ले रहा हूं। ये साइक्लोहेक्सेन टाइप बना दिया, इधर इधर नैप्थलीन बना दिया। यहां पे फिनेंथ्रेसीन बना दिया, सॉरी एंथ्रासीन है अभी तो, अब ये फिनेंथ्रेसीन बना दिया। इनफैक्ट और बना सकते हैं, हेक्सामिथाइल बेंजीन बना दिया। हर किसी केस में आप प्रोडक्ट बताना। और भी एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है, इनफैक्ट इन्हीं में एग्जाम्पल बना देते हैं। अभी तो अल्काइल चेन लगा रखा था ना, अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये लो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अल्कोहल, अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करवा के ये हॉट KMnO4 है तो अल्टीमेट ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पहुंचाएगा। ये इसने क्या बना दिया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाएगा। ये क्या बना दिया, कीटोन, कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन हॉट KMnO4 मतलब कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उस केस में ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। इनफैक्ट आप क्या लगाओ, यहां पर एक बहुत लंबी चेन लगा दो अल्काइल ग्रुप की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो CH2, ऐसा करते हैं 20-20, इतनी लंबी कार्बन की चेन है। अब इन सारे केसेस में हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आप हर किसी में गैस कर सकते हो। यहां तक तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, इसके बाद वाले पे आप इजीली गैस कर पाओगे। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। मैं प्रोडक्ट यहां पे बना नहीं रहा हूं, प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो। बेंजोइक एसिड, अगेन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, पाई बॉन्ड क्लीव होगा तो पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड और फाइनली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड वो प्रोडक्ट अभी अभी नहीं बनाया है, अगेन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ये, तो ये सारा कुछ ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। और इधर वाला जो चेन है उसको जाने दो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यही कार्बन है, बेंजोइक एसिड। कार्बन पे क्या लगा रखा है, OH, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ये चेन आप कितनी भी लंबी कर दो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस फर्स्ट कार्बन से मतलब है। यहाँ से बेसिकली ये क्लीव हो जाता है और हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद बेंजोइक एसिड ही मिलता है, बेंजोइक एसिड। अब इस पे आते हैं, बेंजीन के साथ आपने एक तरीके से 2 कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, तो दोनों कार्बन एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH। तो यहां बेसिकली हमें क्या मिलेगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 COOH आ जाएंगे। तो इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो थी नहीं। इसको क्या बोलते हैं, टेराप्थेलिक एसिड बोलते हैं या थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड। सिमिलरली नैप्थलीन अगर आपने बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बेंजीन पे आप कंसंट्रेट कीजिए, बेंजीन को बेसिकली डिस्टर्ब नहीं करना है, और दूसरी रिंग को आप एज अ अल्काइल ग्रुप या एज अ अल्किनाइल ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। तो इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम से ये क्लीव होगा तो अगेन आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो 4 साइड अल्काइल ग्रुप आपने लगा रखा है, तो 4 साइड से क्लीव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बेंजीन 1 2 3 4 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में मिडिल बेंजीन रिंग को आप डिस्टर्ब मत करो और बाकी को अल्काइल ग्रुप काउंट कर लो। तो 4 अल्काइल ग्रुप है तो 4 टाइम आपको क्या लगाना है, COOH। अगेन ये मिडिल बेंजीन रिंग पे आप ध्यान दो, मिडिल बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब मत करो और ये चारों कार्बन एटम को या इस रिंग के ये जो चारों बॉन्ड है इसको आप अल्काइल ग्रुप कंसीडर करो। यहां से क्लीव होगा हॉट KMnO4 के साथ, तो अगेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 1 2 3 4 पे लगा दो ये COOH COOH COOH। सिमिलरली यहां से क्या बनेगा, बेंजीन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने क्या देख लिया कि अगर बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इस अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करने के बाद फाइनली आपको COOH रखना है, और अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो, ये जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा है, इस फाइनली अल्काइल ग्रुप को यहाँ से हटा दो और मेजर प्रोडक्ट या जिस प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना उसकी बात करो, और वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COOH मतलब कि बेंजोइक एसिड।
सिमिलरली इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये जो अल्फा कार्बन है बेंजीन का, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनिशिएट होगा और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर इस अल्काइल ग्रुप पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये केस आप देखिए टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, इस केस में ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, तो हॉट KMnO4 है, हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन हो ही जाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपको एक्सपेक्टेड मतलब कि बेंजोइक एसिड नहीं मिलने वाला है। यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसमें ये वाला जो रिंग है ये डिस्टर्ब हो जाता है और प्रोडक्ट आपको मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रोडक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्काइल ग्रुप पे, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। और इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो और अच्छी बात है, वहां पर तो ऑक्सीडेशन और जल्दी होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि बेंजीन के ऊपर COOH लगाना है तो उसका नाम कंप्लीट क्या होता है, बेंजोइक एसिड। ये फाइनल रिएक्शन भी आपने देख लिया, यहां पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस की सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई।